गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमें काफ़ी सारी जगह देखने को मिलता है। पूरी ऑर्गेनिक इसी से भरी पड़ी है और इनऑर्गेनिक में भी देखने मिलता है। जब भी हम पानी में कोई चीज़ घोलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो पानी में घुल रहा है, सॉलेबल हो रहा है या नहीं। तो जब वो सॉलेबिलिटी देखी जाती है और जो चीज़ पानी में घुल जाती है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है या वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स। तो जो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग की जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और वैन डर वाल्स फोर्स देखें तो वैन डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स है। देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का वीक फोर्स ही है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड ना कह के एक वीक फोर्स भी बोल सकते हैं। बट ये कैसा है? ये वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। मतलब वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं, मैंने जैसा कि यहाँ पे ये बनाया हुआ है इसका ऑर्डर की स्ट्रेंथ ऑर्डर कैसा है, तो हम देख रहे हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो मैंने इतना ये ऑर्डर बनाया है, इस ऑर्डर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह से स्ट्रेंथ जा रही है। अब हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देख लें। यदि वैन डर वाल्स फोर्स होता है कहीं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 किलो जूल पर मोल। मतलब 8 से ज़्यादा नहीं होगी, 8 से कम ही होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखें तो ये किसके सिमिलर होगी? 8 से 42 के बीच चलती है, मतलब 8 to 42 किलो जूल पर मोल चलती है। और आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखें तो वो 200 किलो जूल पर मोल से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड इससे क्या है? वीक है। और वैन डर वाल्स फोर्स तो बहुत ज़्यादा वीक है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने कोई एक ए नाम का एटम लिया है। वो एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? मोर देन 3 और इक्वल टू 3। 3 से ज़्यादा या फिर 3 के बराबर होनी चाहिए, तभी वहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की प्रोसेस देख सकेंगे। तो हमारा ये जो ए एटम है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया, उसके साथ उसकी बॉन्ड बनवा दी। फिर इसी से मैंने एक और बी एटम लिया। ये जो बी एटम है ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट ये कैसा है? साइज में स्मॉल है, मतलब साइज में छोटा है। और साथ ही साथ इसके साथ क्या है? लोन पेयर भी है। मतलब कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड हमको बनाना है तो उसके साथ एक जो एटम होगा वो कैसा होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जिसकी की मोर देन 3 और इक्वल टू 3 होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो दूसरा है वो बी एटम जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए, उसके साथ उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये जो ए है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये देखिए, ये मैंने बताया है कि ये किस तरह से साझेदारी से इलेक्ट्रॉन उसके अपनी तरफ खींच रहा है। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा, मतलब कि माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन से इसने ले लिए तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जब इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा। और वो क्या करेगा? इसके साथ डैश डैश करके, मतलब बहुत कम मात्रा में साझेदारी करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बनाने से ये जो बॉन्ड बनेगा H और B के बीच में, ये जो डैश वाला आप देख रहे हैं, ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन B के साथ भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन A के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन B के साथ किससे जुड़ा हुआ है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही स्मॉल साइज का एटम है, जिससे इसमें बहुत कम मात्रा में क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है, बहुत वीक बॉन्डिंग हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसने हाइड्रोजन के क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड की आपको पता है कि 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी 8 से 42 किलो जूल पर मोल के अंदर ही होती है बॉन्ड एनर्जी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है बी, वो कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यदि आप ऑर्गेनिक में जाएं तो देखेंगे बी की जगह पे हम क्लोरीन ले सकते हैं। फिर इसी तरह से ए में हम देखेंगे कि ए में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक में कार्बन के साथ साथ क्लोरीन भी हो सकता है, या क्लोरीन के साथ साथ कार्बन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम यदि बॉन्ड लेंथ देखें दोनों की, किसकी, ए और एच के बीच में जो बॉन्ड एक्स बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और एच और बी के बीच में जो वाई बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी यदि हम बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ कैसी है, एक्स जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर टू वाई के, या बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्स की हमेशा, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। अब यदि यहाँ पे ये जो हमने जितनी प्रोसेस समझी है उस पे क्वेश्चन रेज होते हैं कि यदि ए जो है, ए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके साथ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बी एटम जुड़ा हुआ है, इनके बीच यदि बॉन्डिंग होती है तो इसमें बी ई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, होगा क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज लेसर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, होगा क्या, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, होगा क्या। तो हमको देखना है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई हमेशा सही रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कंडीशन हमेशा सही रहेगी, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी 200 किलो जूल है, तो ये हमेशा 8 से 42 के बीच जिसकी बॉन्ड एनर्जी है और जिसकी 200 है, तो 200 वाले की ज्यादा होगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे बी में क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई बड़ी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स से, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कभी भी ज्यादा नहीं होगी कोवेलेंट बॉन्ड से यदि कंपेयर करेंगे, तो ये वाला हमेशा गलत रहेगा। और यदि अब हम देखें सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, ये होता है बट रेयरली होता है, सम स्पेशल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल देखें इसका HF2 हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड आयन है हमारा, आप देख रहे हैं HF2 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो HF2 माइनस जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे होता है। आपको पता है फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से हाइड्रोजन से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जब उसने इस वाले एफ से इसके पास कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, इस एफ से अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल माइनस चार्ज नहीं आएगा, इस पे फुल्ली माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पे भी इसकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल रहेगी और इस कोवेलेंट बॉन्ड की तो रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिमिलर है, सेम है, 200 किलो जूल पर मोल और 200 किलो जूल पर मोल। जब ये सेम होती है तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई इज ऑलवेज ट्रू, बट इन केस HF2 हाइड्रोजन फ्लोराइड आयन के ऊपर। ठीक है, हमने अब इतना समझ लिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैसे समझ सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की बढ़ेगी वैसे ही वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी घटेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बढ़ेगी तो ये घटेगा। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो हमारे एटम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी देख लें तो इसमें देखेंगे आप सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख ली। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। मतलब कि जब दो अलग अलग, इंटर जैसे कि अंतर और इंट्रा अंतरा, आप सभी समझते हैं इंटर मतलब कि जो दो अलग अलग प्रकार के हों, तो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो वहां पे कौन सा टाइप्स रहेगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप रहेगा। इसके एग्जांपल काफी सारे हैं। वैसे हम जनरली देखते हैं H2O, HF और NH3, जहां पे हमने HF लिया एग्जांपल में। HF में आप देखिए हाइड्रोजन जो HF है वो थोड़ा सा टिल्ट होके बनाता है अपना बॉन्ड। तो आप देखेंगे कि H के बीच में और F के बीच में बॉन्ड बना। अब इस F ने इस H के साथ में क्या किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है और यहाँ पे HF हो गया है। फिर ये वाला HF इस F के साथ में बना लिया, ये वाले F ने इस H के साथ में, और इस तरह से हमारे ये सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, होमो मॉलिक्यूल्स हो गए। सेम मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं बट सेम मॉलिक्यूल्स हैं। सेम मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, H2O के बीच में देख सकते हैं, HF के बीच में देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। HF एक बार और साथ में उसके साथ एक और बार HF ले लीजिए। HF के बीच में तो है ही हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन साथ में उसने HF के साथ में भी बना लिया दूसरे, तो इधर से क्या हो गया, ये होमो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इनके बीच में यदि हम बॉन्ड देखें तो बॉन्ड एंगल कितने का बनता है, 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में बनता है। तो ये हमारे होमो मॉलिक्यूल्स वाले इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप हो गया। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल। ये तो हमने होमो मॉलिक्यूल्स वाले देखे, इंटरमॉलिक्यूल्स में हमने होमो मॉलिक्यूल्स वाले देखे। अब हमको इंटरमॉलिकुलर में हेट्रोमॉलिक्यूल्स वाले देखने हैं, मतलब कि अलग अलग। जैसे यहाँ पे मैंने दो लिए हैं, कौन कौन से, एक तो वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया, H2O और ROH। तो H2O का आप देखेंगे, ये मैंने ROH, ये HOH और ये ROH बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ऑक्सीजन, तो वो किसके लाइक बिहेव करेगा, वो A के लाइक बिहेव करेगा। तो वो क्या करेगा, उस अपने बाजू वाले हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो है ये ROH है और ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। और इसी तरह से ये वाला जो ऑक्सीजन है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन किसके साथ करने लगेगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कैसे बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। फिर ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हो गए हेट्रोमॉलिक्यूल्स। तो हमने इंटरमॉलिकुलर के अंतर्गत टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पढ़े, एक तो होमोमॉलिक्यूल्स और हेट्रोमॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कौन सा है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो होते हैं अलग अलग टाइप के। मतलब कि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल है, और यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल की मैंने दो कंडीशन बनाई हुई है, एक तो ऑर्थो कंडीशन बनाई है और एक पैरा कंडीशन बनाई है। तो ये जो ऑर्थो और पैरा कंडीशन है नाइट्रोफिनॉल की, इसमें आप सबसे मेन डिफरेंस ये देखेंगे कि जो ऑर्थो कंडीशन है वो हमेशा क्या बनाएगी, इंट्रामॉलिक्यूल्स बनाएगी, और जो पैरा कंडीशन है वो हमेशा इंटरमॉलिक्यूल्स बनाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप से होगी, इंटर और इंट्रा टाइप से होगी। तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो इंटरमॉलिक्यूल्स के साथ बनाएगी, मतलब उसी के रहेंगे सेम। यदि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो नाइट्रोफिनॉल के साथ, पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो किसके साथ, फिनॉल के साथ भी बना सकता है, किसी और के साथ भी बना सकता है, क्योंकि ये इंट्रा हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या क्या चीजें देखने को हमें मिली। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, वो कैसे लागू होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी, और उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, और टाइप्स में हमने दो टाइप के, होमो और हेट्रो, और साथ ही साथ इंटर और इंट्रा देखे। इस तरह से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फिनिश होता है।